नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराजगंज के संसदीय क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा सादपुर, जमनपुरा, गुबरही टोला, गुबरही चंदऊपुर, मुबारकपुर, भट्टा, महमदपुर, ज्ञानी, छपरा, सिंगही आदि गांव का दौरा कर 2500 भारी से भारी संख्या में बूथ पर पहुंचकर कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में अनेकों घोटाले हुए, कांग्रेस प्रत्याशी को महाराजगंज के भौगोलिक स्थिति के विषय में भी जानकारी नहीं है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की जनता उन्हें नकार दिए हैं। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना किए। बड़ी संख्या में नौजवानों, प्रबुद्ध लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जेडीयू नेता सुनील सिंह द्वारा 2 दर्जन से अधिक लोगों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। पूर्व पैक्स अध्यक्ष राम नारायण ने सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। मौके पर माधव सिंह, धीरेन्द्र सिंह, सोनू सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक देवलाल प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष दिलीप सिंह, पूर्व बीडीसी सदस्य अशोक सिंह इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मानी से विजय सिंह की रिपोर्ट। राम ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। राम तो संस्कृति है, संस्कार है, हमारे जीवन जीने की शैली है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम तो विकास भी राम के आधार पर किए हैं। राम ने ही, राम के आशीर्वाद से सारी चीज हो रही है। राम काज किए बिना कहाँ मोहि विश्राम। हम तो राम का काज ही है सबको एक साथ मिलकर के चलना। राम के चरित्र को आपने देखा होगा, उस राज सिंहासन को त्याग कर करके इस असुरों को संहार करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास का यातना उन्होंने सही है। यह राम का काज है। और राम के बारे में वो फिर यही उनका प्रश्न है। राम के यही दुर्भाग्य है कि फिर वो राम के बारे में गलत प्रश्न कर रहे हैं। राम के उस चरित्र को तो देखो कि एक तरफ राज तिलक की सारी तैयारी थी पूरी, जहां राज तिलक सिर्फ होना था, वह राज तिलक को छोड़ करके और असुरों के संहार के लिए वनवास के लिए चल पड़े। यह राम राज के और राजा राम के चरित्र है, उनका संस्कार और संस्कृति है। उस संस्कृति को ही हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास में हैं। धन्यवाद। सर, यहाँ आज अपने सभा की चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोर पर और एक एक जन के बीच में तैयारी के लिए प्रयास चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जहां भी जाइए वहीं गांव के लोगों का एक हुजूम खड़ा है। गांव के लोग स्वयं अपने आप इस चुनावों को लड़ रहे हैं। और मैं तो पूरे महाराजगंज की स्थिति बताऊं कि पूरे महाराजगंज क्षेत्र ही इस चुनाव को लड़ रहा है, क्योंकि यह चुनाव 2 धाराओं के बीच में है। एक तो ऐसे विचारधारा जो देश को विकसित करना चाहती है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जो देश से गरीबी हटाना चाहती है, देश को समान रूप से सबको और प्रयास और सबके विकास की चिंता करती है। दूसरी विचारधारा जो राम के संस्कृति संस्कार को स्थापित करने के लिए बेचैन है। वैसे विचारधारा जो राम को भी काल्पनिक कर रही है, रामायण को भी काल्पनिक कर रही है। और वैसी विचारधारा जो देश में कभी काम नहीं किया, देश को घोटाले दर घोटाले कर करके लूटने का काम किया, खोखला करने का काम किया, खून के जैसा देश को चाटने का काम किया, वैसे लोग भी दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं वैसे लोग। और उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये घोटाले कब हुए, क्यों हुए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। उस समय कौन था यहाँ? तो काला दिन भी, हम इमरजेंसी के काला दिन को भी याद रखें, और फिर अगर हम जंगल राज के भी दिन को याद रखें जो दोनों साथ में है, तो उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जंगल राज के पुरोधा कौन है और इमरजेंसी के पुरोधा कौन है। ये दोनों बताना चाहिए वैसे लोगों से मैं आपके माध्यम से एक सवाल भी कर रहा हूं कि आप बताइए कि इमरजेंसी के पुरोधा कौन है और जंगल राज के पुरोधा कौन है और वह कहाँ है आज। तो फिर ऐसे लोगों को महाराजगंज की जनता कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। और खास करके ऐसे लोग तो पैराशूट से ड्रॉप हुए हैं, इनसे जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं। कौन गांव कहाँ है, गोबरही गांव कहाँ है, उनको पूछा जाए तो उनको कई जन्म लेना पड़ेगा गोबरही गांव जानने के लिए। और हम सब तो यहाँ के सेवक भाई हैं, यहाँ के बेटा हैं, और यहाँ के लोगों से वैसा ही स्नेह प्यार आज से नहीं बहुत पहले से मिलते आया है। तो लोग पहले ही तय कर दिया है कि ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना है और मोदी को सिलेक्ट करना है और फिर से मोदी सरकार बनानी है। और इसके लिए जनार्दन सिग्रीवाल को भारी बहुमत से जिता करके फिर से दिल्ली भेजनी है। यहाँ लोगों का यह तैयारी वर्षे से जोरों से चल रही है। सर, आप लोग कह रहे हैं दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।